राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि हमें नॉन वेज खाना चाहिए। मेरे नानू नानी कहते हैं नहीं खाना चाहिए और डॉक्टर कहते हैं खाना चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो आपके घर वाले खाते हैं? नहीं खाते तो अच्छा है, नहीं खाना चाहिए बेटा। ये और बता और डॉक्टर कहते हैं खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है। अच्छा, तो डॉक्टरों को इतनी अक्ल नहीं है कि ये बताए कि दूध में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है, जब बेटा हमें दूसरी चीज़ से प्रोटीन मिल सकता है। ये बताओ, अपने स्वाद के लिए हम किसी की गर्दन काट दें, किसी को मार डालें, ये अच्छा है? नहीं। प्रोटीन हमें ना और जगह से प्रोटीन के स्रोत हैं, जैसे सोयाबीन समझती हो? हाँ जी। सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, हाँ। भरपूर होता है। दालों में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है बेटा। तो हम दूध पिएं, हम घी खाएं, हम फल खाएं, हम सब्जियां खाएं, हम मछली की गर्दन क्यों काटें, हम बकरे की गर्दन क्यों काटें? हम अपने स्वाद के लिए जीव हत्या क्यों करें? वो जो डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं ना, वो डॉक्टर साहब ऐसे डॉक्टरों के भेष में जैसे रावण सीता माँ को चुराने साधु बनकर आया था, ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले, धर्म को भ्रष्ट करने वाले ये कुछ डॉक्टर रूप बदल के डॉक्टर बन के बैठे हैं, जो सनातनियों को गलत सलाह दे के धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, राधे राधे गुरु। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि मांस खाना सही बता रहे हैं, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जैसे आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, 16 तल्ला 18 तल्ला, तो उसी में ऊपर में एक छोटा सा पूजा रूम बनाए हुए हैं, तो उसमें शिवलिंग रखे हुए हैं। बहुत एक दो गुरुजी ने बोले कि शिवलिंग नहीं रखा जाता है उस तरह से, तो उसमें आपका राय लेना था। तो अब घर में रखें तो ठीक है, क्या दिक्कत है? जहाँ आप रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं। गुरुजी, दूसरा सवाल है कि जैसे पैसा आता है लेकिन ठहरता एकदम नहीं है, उसका के लिए क्या उपाय है? तो कौन से दरवाजे से निकल जाता है? हाँ, कौन से गेट से निकल जाता है? वो आगे पीछे दोनों तरफ से निकल जाता है। तो गेट में लॉक मार दो ना, जिस गेट से निकलता है। शराब पीते हो? बहुत कम पीते हैं हम। कम पीते हो? हाँ। मतलब शराब के रास्ते निकल जाता है। मांस खाते हो? मांस कभी कभी। मतलब मांस के रास्ते निकल जाता है, हैं? जी। जुआ खेलते हो? नहीं, जुआ नहीं खेलते। तो आपके दो गेट खुले हैं, आपने बताया ना, दो तरफ से यही है। मांस में पैसा चला जाता है, शराब में पैसा जो है ना, धन होता है बेटा लक्ष्मी। जी। पैसा को हम लोग क्या मानते हैं? लक्ष्मी हमारी कौन है रिश्ते में? माँ। और माँ को आप एक किसी जीव की हत्या करने में आप माँ को खर्च करोगे तो माँ नाराज होगी कि प्रसन्न होगी? जी, नाराज होगी। बहुत दिन से सोच रहे थे छोड़ देंगे, लेकिन अब फिर पक्का ही। जब आप अपनी माँ को शराब के ठेके में दे के आते हो कि भाई जरा ये पैसे ले और शराब दे, तो वो आपने अपनी माँ को कहाँ बिठा दिया? शराबियों के बीच में। जी। तो माँ नाराज होगी ना? जी जी। हाँ बेटा, ये जो संसार में भिखारी लोग हैं ना, ये सब पिछले जन्म में ना खूब पैसे वाले थे, लेकिन पैसे पाके केवल दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी ऐसी रूठी कि एक एक रोटी को तड़पा दिया, तरसा दिया कि देख तूने मेरा दुरुपयोग किया। इसलिए जो पैसे का आज मजा आता है ना, मांस खाने में, शराब पीने में, ओ अय्यासी करने में, इन सब का परिणाम लक्ष्मी जी चखाएंगी। इसलिए लक्ष्मी माँ है, माँ को इतना दुरुपयोग ना करो कि कल एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओ। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो दो दो रोटी के लिए मोहताज हैं। क्यों हैं? कभी इनके पास धन था, लेकिन इन्होंने धन का किसी को भोजन नहीं कराया, किसी की सेवा नहीं की, केवल ऐशो आराम में। तो लक्ष्मी जी बोली रुक जा बच्चू, कहाँ जाएगा बच के? ईश्वर से बचा कौन? इसलिए बेटा पैसे का दुरुपयोग करना बंद कर दो, अपने आप पैसा रुक जाएगा, लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। किसी भूखे को भोजन कराना सीखो। जी गुरुजी, जरूर।